ये स्वाभिमान है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई गवर्नमेंट किसी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती, कोई सेक्रेटरी किसी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं करता, ये खुद स्टेक होल्डर जो हम सब लोग वेटरनरियन हैं, सब मिलके आगे बढ़ेंगे तब इस देश में ट्रांसफॉर्मेशन वेटरनरियन का। हमने तय किया कि पीजी रेगुलेशन हम बनाने वाले हैं। हम लोग बहुत जल्दी कंटिन्यूइंग वेटरनरी एजुकेशन प्रोग्राम बनाने वाले हैं। फील्ड वेटरनरियन के लिए में पीजी में सबको मेडिकल जैसे स्टाइपेंड मिलना चाहिए, हम उस पर भी आगे आ रहे हैं। हमने यूजी कोर्स कैरिकुलम को भी चेंज करने का प्रयास किया है। उसमें जो of India from Delhi, we came here to Bhubaneswar to attend this meeting being arranged by the State Veterinary Council and the association, and they have been discussing about the transformation of in veterinary profession. So in this regard, we have been deliberating what is the strength and our capacities in the veterinary front with regard to transforming our facilities, our services for the needy farmers and the valuable livestock of this country. And as you know, we are about 75 to 80,000 registered veterinarians in the whole country, and we have been trying to increase the number because with regard livestock population is increasing in this country. Matchingly, we have to increase the strength of the veterinary practicing people also, doctors also. उस दिशा में नया कॉलेज का स्टार्ट करने की बात, या नहीं तो जो एग्जिस्टिंग कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के एडमिशन बढ़ाने की बात भी हो रहा है। और वेटरनरी प्रैक्टिशनर का नाते में एक मिनिमम स्टैंडर्ड करके हॉस्पिटल में सर्विस में क्या सिस्टम होना चाहिए उसके बारे में भी मंथन हुआ आज। और पूरा जितने भी हमारा काउंसिल का वेटनरी का रिलेटेड एक्टिविटीज़ है इसको डिजिटलाइज करने का अभी मोदी सरकार का ये है कि एवरी एक्टिविटी इज़ डिजिटलाइज्ड। हमने एक वेटनरी प्रोफेशन के लिए यहाँ का काम। मैं डॉक्टर उमेश शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। भारत सरकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है। आज मुझे उड़ीसा भगवान जगन्नाथ की मान नगरी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उड़ीसा वेटनरी सर्विस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी दोनों का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग इन वेटनरी सर्विस वेटनरी साइंस में क्या होना चाहिए उस पर एक सेमिनार रखा। मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। उड़ीसा राज्य तेज़ी के साथ वेटनरी में फील्ड में आगे बढ़ रहा है। कुछ बातें हैं कि वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं उनको ठीक करने की बात है, और हमारी यूनिवर्सिटी वेटनरी की यहाँ होना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा आज वेटनरी डॉक्टर्स के बीच में हुई है। मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वेटनरियंस का वेटनरी डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस देश में 12 लाख करोड़ की12 लाख करोड़ का रुपए का हिस्सा है GDP में, जिसमें 8 लाख करोड़ दूध पैदा होता है भारत में। दुनिया में भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। एक समय था भारत में दूध की बहुत कमी थी, लेकिन ये देश के वेटनरियन का और प्रभाव है कि उन्होंने काम करके ब्रीडिंग करके हेल्थ एनिमल हेल्थ में काम करके इसको काम को आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है और हमारे वेटरनरी हॉस्पिटल हैं खासकर उनकी स्थिति सुधरे, उनमें अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट आएँ और जो टेक्नोलॉजी है नई नीचे से जल्दी जाए, ये प्रयास होना चाहिए। और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ 2 दिन रहने वाले हैं, जिसमें हम जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसको बदलने का प्रस्ताव है, उस पर चर्चा हो रही है। नया पाठ्यक्रम हम लोग चेंज कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम भी चेंज कर रहे हैं। और देखिए यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड है, लेकिन अभी तक उसको किया नहीं गया। हमारी आपके माध्यम से यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, संवेदनशील मुख्यमंत्री, उनका काफ़ी ध्यान भी है इस पर कि जल्दी यूनिवर्सिटी स्थापित हो। और दूसरा, राज्य ये जो वेटरनरी हॉस्पिटल खोलने का काम राज्य सरकार का होता है। राज्य नीड बेस्ड अपने हिसाब से हॉस्पिटल अनाउंस करती है, खोलती है, लेकिन इस बार हम लोग एक नया काम कर रहे हैं कि वेटरनरी हॉस्पिटल का नॉर्म्स क्या होगा, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होगा, ये बहुत जल्दी हम लोग पार्लियामेंट में लेके आने वाले हैं। और रेगुलेशन एक इस पर आ रहा है BCI की ओर से, उसी आधार पर आगे फिर हॉस्पिटल का संरचना होगा।